दुनिया में जब हम मजबूत महिला कहते हैं तो बहुत से लोगों के मन में बाहरी ताकत या आत्मनिर्भरता की तस्वीर उभरती है, लेकिन परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार सच्ची ताकत आंतरिक चेतना, धैर्य और आत्मनियंत्रण में होती है। एक सशक्त महिला केवल समाज के मानकों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति और दिव्यता से पहचानी जाती है। योगानंद जी कहते हैं, जिसे कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, वही सच्चा विजेता है। हर मजबूत महिला अपने भीतर एक ऐसा आंतरिक मंदिर बनाती है जहां बाहरी दुनिया की हलचल उसे डिगा नहीं सकती। वह जीवन की चुनौतियों को आत्मशक्ति, करुणा और विवेक के साथ संभालती है। अब आइए जानते हैं ऐसी महिला की 7 गुप्त आदतें जो उसे भीतर और बाहर दोनों रूपों में अटूट बनाती है। पहली आदत है आत्म शांति की साधना। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, शांति ही वह दिव्य शक्ति है जो हर तूफान को शांत कर देती है। हर मजबूत महिला की सबसे पहली आदत होती है आंतरिक शांति को साधना। वह जानती है कि अगर मन स्थिर नहीं तो कोई भी उपलब्धि टिक नहीं सकती। वो रोज कुछ समय अपने लिए निकालती है, मौन में बैठकर अपने विचारों को शांत करती है। कभी ध्यान, मेडिटेशन, कभी प्रार्थना, कभी सिर्फ गहरी सांसों के साथ अपने भीतर उतरना। ये उसका आत्मिक रीसेट होता है। योगानंद जी सिखाते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की दिव्य चेतना को अनुभव कर सकते हैं। एक मजबूत महिला जानती है कि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले उसे अपने मन को शांत करना सीखना होगा। वह समझती है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये उसकी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। जब वह इस शांति से जुड़ती है तो उसका हर कार्य प्रेम, संतुलन और विवेक से भर जाता है। दूसरी आदत है आत्मसम्मान और सीमाओं का ज्ञान। एक मजबूत महिला जानती है कि दयालु होना और सबको खुश रखना एक ही बात नहीं है। वह दूसरों का सम्मान करती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करती। वह ना कहना जानती है बिना अपराध बोध के, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी ऊर्जा, समय और भावनाएं कीमती है। वह अपने जीवन में सीमाएं तय करती है, कौन उसके मन में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। योगानंद जी कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को भगवान का अंश नहीं समझोगे, तुम दूसरों की सच्ची सेवा नहीं कर सकते। एक महिला जो अपनी दिव्यता को पहचानती है, वो खुद को किसी भी रिश्ते, समाज या परिस्थिति के बोझ तले दबने नहीं देती। वो अपने आत्मसम्मान को पवित्र मानती है, क्योंकि वही उसकी आत्मा का द्वार है। इसलिए चाहे कार्यस्थल हो या परिवार, वो अपने मूल्यों से जुड़ी रहती है। वह ये नहीं पूछती कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि ये देखती है कि क्या ये मेरे आत्म सत्य के अनुरूप है। तीसरी आदत है आत्म अनुशासन और लक्ष्य पर दृढ़ता। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिस व्यक्ति के पास आत्म अनुशासन नहीं, वो अपने ही मन का कैदी है। हर मजबूत महिला जानती है कि सफलता या संतुलन एक दिन में नहीं आता। इसके लिए रोज के छोटे छोटे निर्णय, निरंतरता और अनुशासन की जरूरत होती है। वो अपनी दिनचर्या में अनुशासन रखती है। वो अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं का मूल्य जानती है। वो ये नहीं सोचती कि मुझे मूड है या नहीं, वो बस जानती है मुझे करना है। योगानंद जी ने सिखाया कि आत्मा अनुशासन ही आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तभी हम अपनी सच्ची क्षमता को जागृत कर पाते हैं। एक मजबूत महिला समझती है कि अनुशासन का अर्थ खुद को बांधना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है उन कमजोरियों से जो उसे अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचने से रोकती है। चौथी आदत है करुणा और क्षमा का हृदय। योगानंद जी कहते हैं, करुणा वो शक्ति है जो हृदय को ईश्वर के समीप लाती है। एक मजबूत महिला का दिल विशाल होता है। वह दूसरों की गलतियों को समझती है, क्योंकि वह जानती है कि हर इंसान अपनी यात्रा में संघर्षरत है। जब कोई उसे आहत करता है, वो प्रतिशोध नहीं चुनती, वो क्षमा चुनती है, क्योंकि वह जानती है कि क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि खुद को उस पीड़ा से मुक्त करना है। वह दूसरों के प्रति करुणा रखती है,
पर खुद के प्रति भी करुणामय होती है। वो अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करती है, उन्हें नकारती नहीं बल्कि प्रेम से रूपांतरित करती है। योगानंद जी ने कहा था कि जब तुम क्षमा करते हो, तुम अपने भीतर के ईश्वर को सक्रिय करते हो। करुणा और क्षमा किसी को कमजोर नहीं बनाते, बल्कि यह आत्मा की शक्ति का सबसे सुंदर रूप है। एक मजबूत महिला जानती है कि कठोरता नहीं, करुणा से दुनिया बदली जाती है। 5वीं आदत है आत्मविकास की निरंतर खोज। एक सशक्त महिला हमेशा सीखती रहती है। वह कभी खुद को पूर्ण नहीं मानती। वो हर अनुभव, हर गलती, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख लेती है। वो किताबें पढ़ती है, ध्यान करती है, संवाद करती है, अपने विचारों को नया रूप देती है। वह जानती है कि अगर विकास रुक गया तो जीवन का प्रवाह भी थम जाएगा। वो खुद से पूछती है, मैं कल से आज बेहतर क्या हूं? वो अपनी सीमाओं को पहचानती है, पर उनसे डरती नहीं, बल्कि उन्हें पार करने की कोशिश करती है। योगानंद जी ने कहा था, जीवन का उद्देश्य निरंतर उन्नति है, बाहरी नहीं, आंतरिक। एक मजबूत महिला के लिए विकास केवल कैरियर या समाज में स्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की प्रगति है। वो अपने भीतर ज्ञान, प्रेम और विवेक का प्रकाश बढ़ाती रहती है। 6ठी आदत है नकारात्मकता से दूरी और सकारात्मक दृष्टि। एक सशक्त महिला जानती है कि उसकी मानसिक ऊर्जा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए वह अपने आसपास ऐसे विचार, लोग और माहौल चुनती है जो उसकी ऊर्जा को ऊंचा रखें। वह गॉसिप, ईर्ष्या और शिकायतों से दूर रहती है। वो हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करती है। वह कहती है, अगर तूफान आया है तो शायद मुझे उड़ना सिखाने के लिए। वह जानती है कि नकारात्मक सोच धीरे धीरे आत्मा को कमजोर करती है। इसलिए वह अपने मन में रोज सकारात्मक विचारों के बीज बोती है, कृतज्ञता, विश्वास और उत्साह के बीज। योगानंद जी सिखाते हैं कि जहां सकारात्मकता होती है, वहां ईश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है। एक मजबूत महिला वही देखती है जिस पर उसका नियंत्रण है। वह नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर शासन नहीं करने देती। वो अपने जीवन की हर चुनौती को अवसर की दृष्टि से देखती है। 7वीं आदत है -7 ईश्वर से एकत्व और आत्मसमर्पण। ये अंतिम और सबसे गहरी आदत है। वो अपने जीवन के हर क्षण को ईश्वर के साथ जोड़कर जीती है। वो अपने हर कार्य को सेवा मानती है। वह प्रार्थना करती है, ध्यान करती है, पर सबसे बढ़कर वो हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करती है। जब कोई कठिनाई आती है, वो कहती है, हे प्रभु, ये भी तुम्हारा ही रूप है। वो हर दर्द में भी एक सीख, हर आंसू में भी एक वरदान देखती है। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम अपने कार्य, विचार और प्रेम को ईश्वर को अर्पित करते हो, तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। एक मजबूत महिला वही करती है। वह जीवन को पूजा की तरह जीती है। वह जानती है कि उसका वास्तविक सहारा न धन है, न लोग, बल्कि ईश्वर का अनंत प्रेम है। मजबूती का अर्थ केवल बाहरी शक्ति नहीं है, ये उस आंतरिक प्रकाश का नाम है जो हर परिस्थिति में जलता रहता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार एक सशक्त महिला वह है जो अपने भीतर शांति बनाए रखती है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है, अनुशासन में रहती है। मजबूत महिला वो नहीं जो सब पर हावी हो जाए, बल्कि वह है जो हर तूफान में भी अपनी शांति बनाए रखे। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।